सबकी। तो अल्लाह से मांगे, तो बस अपने अल्लाह से मांगे, अल्लाह पर यकीन, सफ़र बेहतरीन। इसी बात पर वीडियो को लाइक शेयर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सुबह का आगाज़ आप लोगों के साथ, और ठंड बहुत आ गई है। स्वेटर वगैरह सब निकल गया है, बस इंतज़ार है कि कोई पहने तो मैं पहनूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्वेटर पहन रखा है। क्योंकि मेरी लाइफ में इंतज़ार है ही नहीं, क्योंकि ठंड बहुत है दोस्तों। क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है, कोई ठंड सह लेता है, कोई नहीं सह पाता। तो इसलिए मैंने स्वेटर निकाल लिया, क्योंकि मैं बीमार हो जाऊंगी। तो स्वेटर को निकाल लिया है, मैंने पहन लिया है। इंतज़ार हमने नहीं किया कि कोई स्वेटर निकाले तो मैं पहनूं। किसी का इंतज़ार नहीं है। ठंड आ गई, मुझे अपने आप को बचाना है, तो इसलिए पहनना पड़ेगा। इंतज़ार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बॉडी जो है अपने हिसाब से ठंड को सहती है। हर कोई जो है एक जैसा नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की जो भी वीडियो होगी शेयर करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि हम कहाँ पर खड़े हैं आप लोग को पता होगा। ये किचन है, और ये गैस है, और ये मैं हूँ। तो जानते हैं सुबह में क्या होता है। नमाज कुरान तिलावत के बाद ठंड में सुबह सुबह पहली चाय बनती है। चाय की तलब कुछ ज़्यादा है। ये है मेरे साथ सुबह सुबह नमाज तिलावत कुरान के बाद। ये है, इस पर आना पड़ता है मुझे। ज़िंदगी भर का सनम साथ भी बाकी है, तेरे वादे की मुलाकात भी बाकी है। इससे मुलाकात अभी मुझे करना है। चाय बनानी है, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है। पहले नाश्ता, उसके बाद खाना, उसके बाद शाम का। तो मतलब इसी से मुलाकात मेरी होती है। सुबह शाम होती है, यूँ ही ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। नाचने गाने वाली होगी तभी आप लोग सपोर्ट करेंगे, बाकी और किसी को नहीं करिएगा। करिए सपोर्ट। तो एक लाइक एक शेयर से आपका कुछ नहीं जाता। आपका कुछ जाता है? कुछ नहीं जाता। तो देखिए, इधर हो रही है तिलावत, तो इसी बात पर एक लाइक एक शेयर तो बनता है। وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم। तो यहाँ दोस्तों उबाल लिया था हमने राजमा हमारा जो है उबल गया है। तो आज बनाएंगे राजमा और गोश्त। तो राजमा को भी उबाल लिया है। बाकी इससे थोड़ा फोड़ देते हैं दलघुटनी से ना, तो थोड़ा सा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो शोरबे में सही लगेगा, नहीं तो खड़ा खड़ा अच्छा नहीं लगता है इसे। तो इसको कुचल देते हैं थोड़ा सा, और इसको अभी जो है प्याले में निकाल देते हैं अच्छे तरीके से, ताकि इसमें जो है खाली कर सकें हम। चलो अभी जब डालेंगे उसमें ना, तब अभी यहाँ दोस्तों हमारा जो है गोश्त भून गया है। देखें अच्छे तरीके से। लहसुन अदरक जो है डालना है अभी। इसमें जो है लहसुन अदरक डाल देते हैं, ताकि इसकी जो महक होती है ये अच्छे से भून जाए। तो महक ख़त्म हो जाएगी, जो गोश्त वाली महक होती है। और चावल हमने धुल करके चढ़ा दिया है। इधर हमारी तैयारी है। राजमा जो है हमारा गलकर पहले ही से रेडी है, दिखा दिया आप लोगों को। और यहाँ धनिया काट कर हमने रख ली है। तो सब कुछ रेडी है, बस बनने की तैयारी है, हो रही है। यहाँ दोस्तों लाइट आई नहीं है, हमने मसाला इन्वर्टर में पीस लिया है मशीन से। यहाँ दोस्तों देखें, राजमा हमारा तैयार हो गया अच्छे से, ये बढ़िया से। और इधर चावल भी चढ़ा है। तो यहाँ देखें, भरा हुआ चावल और राजमा बहुत पसंद आता है
ये हमारा राजमा गोश्त देखें, बढ़िया गर्मा गर्म हमारा राजमा गोश्त तैयार हो गया है। कवर, सोफे का कवर, गद्दे का कवर बिक रहा है। अब आप लीजिएगा फ्रीज कवर, सोफे का कवर, गद्दे का कवर हैं। ठंड हल्की है, अब कोई पहने तो मैं पहनूं, ऐसा लोग बोलते हैं वीडियो में। अब कोई पहने तो मैं पहनूं, पर मैंने पहन लिया है पहले। नमाज के लिए जाओ अदनान, चलो अदनान, अदनान जाओ। तो दोस्तों वाली साहब चले गए नमाज के लिए, अदनान भी गए नमाज पढ़ने और हमने भी नमाज पढ़ ली है। दोस्तों अक्सर हम मगरिब के बाद नमाज जब पढ़ते हैं तो सूरे मुल्क ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि सूरे मुल्क पढ़ने से कब्र के अज़ाब से बचाव हो जाता है। तो सूरे मुल्क डेली पढ़ा करें। ईशा की नमाज के बाद सूरे वाक़िया पढ़ा करें। हम भी पढ़ते हैं, पर जैसे ड्यूटी से नहीं पढ़ पाते, कामों में कभी मसरूफ़ हो गए तो लेट हो गया, जल्दी नमाज़ पढ़कर काम में जाना है, खाना बनाने या किचन में जाना है, तो कभी पढ़ लिया कभी नहीं। लेकिन कोशिश यही रहती है कि डेली पढ़ें। कभी कभी जो है नागा हो जाता है, नहीं पढ़ पाते हैं। तो मगरिब की नमाज़ के बाद सूरे मुल्क पढ़ें, ईशा की नमाज़ के बाद सूरे वाक़िया पढ़ लिया करें। नमाज तो पढ़ने से, नमाज को पढ़ने से दुनिया में भी फ़ायदा है और अल्लाह के घर, दीन और दुनिया दोनों में का फ़ायदा है। क्योंकि नमाज, अगर सुकून पाना चाहते हैं तो आप लोग नमाज कायम करें। नमाज ही एक सुकून का ज़रिया है, अल्लाह से बातों का ज़रिया है। एक नमाज पढ़ने से हमें कहीं सुकून नहीं मिलता। कहीं भी घूम लें, कितनी भी दूर चले जाएं, कितने भी बढ़िया रेस्टोरेंट में खा लें, पर हमको नमाज में ही सुकून मिलता है। नमाज़ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। हम जब उठते बैठते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, तो हमारे जोड़ों में भी एक्सरसाइज होती है। अल्लाह ताला नमाज के बहुत से फ़ायदे बनाए हैं। नमाज़ पढ़ने का सवाब तो है ही, लेकिन एक्सरसाइज में भी नमाज काम करती है। क्योंकि हम जब उठते बैठते हैं तो जोड़ हमारा जो पकड़ लेता है, उसमें भी फ़ायदा है। और हम जब सजदे जाते हैं तो सजदे में हमारा सर जो है सजदे में जाता है, तो हमारे दिमाग की नसें जो होती हैं, उसके खून को, सर्कुलेशन को अप डाउन करती है। तो सजदा भी करने से भी हमारे दिमाग को आराम मिलता है। तो नमाज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नमाज फ़र्ज़ है, नमाज पढ़ना है, और नमाज पढ़ना है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हम ज़रूर नमाज पढ़ेंगे और बताएंगे। और दुनिया की कितनी भी हम मेहनत कर लें, बड़े से बड़े घर बनवा लें, बड़े से बड़े दौलत कमा लें, बड़े से बड़ा सोना जेवर पैसा सब कुछ बना लें, सब कुछ बना लें, कुछ भी काम नहीं आएगा। सिर्फ नमाज ही हम काम आएगी, सब कुछ यही रह जाएगा। लेकिन जो मेरे साथ जाएगा वो नमाज, इबादत, कुरान और सदका, बातचीत, अच्छी बातचीत, यही हम लोग हमारे काम आएगा। और बाकी कुछ नहीं, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। तो बस नमाज कायम करें। जब अल्लाह ताला के पास हम जाएंगे तो हम कौन सा उनके लिए तोहफ़ा लेकर अपने जाएंगे, क्या बताएंगे कि हमने क्या किया दुनिया में। यही जो हमारा तोहफ़ा रहेगा, नमाज, दुआ, कुरान, यही लेके जाएंगे, यही नेकी तौली जाएगी हमारी। छोटी छोटी नेकियों से बड़ी नेकियां बनती हैं, छोटे छोटे गुनाह से बड़े गुनाह बनते हैं। तो छोटे छोटे गुनाह से बचें, छोटी छोटी नेकियां करें, सदका है, अच्छी प्यारी बात करें। और जो आपके पास घटा बड़ा हो वो दुआ से अल्लाह ताला सुनते हैं, नहीं सुनते हैं वो कबूलियत में रख दी जाती है, बाद में मिलती है। लेकिन जो भी हो, घटा बड़ा अल्लाह से मांगें, अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह ज़रूर सुनते हैं। अल्लाह पूरी दुनिया चलाते हैं और हम लोग एक घर नहीं चला पाते। तो सोचो, एक घर हम लोग नहीं चला पाते और अल्लाह ताला पूरी दुनिया चलाते हैं। और उन्हीं से हम लोग एक घर चला के नहीं कर पाते, अल्लाह से मांगते हैं। हम लोग फ़कीर हैं, हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला बादशाह हैं। हम अल्लाह से अपने मांगें, अल्लाह ज़रूर सुनते हैं सबकी। तो अल्लाह से मांगें, तो बस अपने अल्लाह से मांगें
अल्लाह पर यकीन, सफ़र बेहतरीन। इसी बात पर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए, अल्लाह हाफिज़।